राधे 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 श्री दी। राधे श्री राधे। अभी कुछ दिन पहले मैं स्कूल मतलब बच्चे को वैसे इसके दादा छोड़ते हैं बट मैं लेने जा रही थी ऑटो से। आप ये जो दिल्ली और हरिद्वार का हाईवे है ये हमारे घर के पास में, तो इसमें इतना रश है मतलब ऑल द टाइम ये हाईवे पे, तो आपको पता है दिल्ली और हरिद्वार वाला। तो इस पे जाते टाइम ना मैं ऑटो से थी और सामने से मतलब जो ऑटो वाला है उसको किसी ने आवाज दी ना, उसने एकदम से मोड़ा, ऑटो मोड़ने लगा और सामने से बस आ रही थी। और आप उस टाइम पे मैं मतलब राधे राधे ऐसे मन में कुछ भजन चल रहा था मेरे, कुछ बोलते बोलते जा रही थी। जब बस आई सामने से और वो बस ऑटो से टकरा जाती, मतलब जोर से टकराती, बट एकदम से पता नहीं कहाँ से बाइक आ गई आगे सामने। मतलब वो ऑटो वाला, गलती ऑटो वाले की थी, जो हम जा रहे थे वो गलत मुड़ने लग गया राइट साइड को एकदम से। और हाईवे पे तो रुकती नहीं है गाड़ियां, तो वो बस पीछे रह गई और पता नहीं कहाँ से अचानक से बाइक आई। वो बाइक टकराई ऑटो से, वो पलट गया, वो ऑटो पलटा, बस पलट के रास्ते में उतने में बस रुक गई पीछे। और वो बाइक वाले की बाइक भी गिरी थोड़ी सी, ऑटो का आगे का टायर पूरा फट गया, मतलब लगी वहां पे वो स्टील सा टूट गया पूरा। पर वो राधे राधे नाम जब चल रहा था मेरे को लगा भगवान बचा लिया। 2-3 इंसिडेंट हुए मेरे साथ ऐसे अभी मतलब इसी साल में, कि जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो मेरे दिमाग में मेरे चल रहा हो रहा है राधे नाम। उस टाइम तो वो ऑटो वाला वहीं छूटा, मेरे तो हाथ पैर कांप के, मतलब मेरे को ऐसे हो गया कि वो बाइक वाला भगवान ने, वो राधा रानी ने भेजा जो भी था दूत, कि बाइक टकराई। अगर वो बस टकराती तो वो पता नहीं क्या क्या होता। सीरियसली मतलब बहुत उसके बाद बहुत मैं ज्यादा बड़ा फिर से ऑटो में ही एक्सीडेंट है गई। ज्योति जी बस का, क्योंकि ये जो ऑटो होते हैं, जो ये हमारे टमटम टाइप के ऑटोज ही कह रहे हैं हाँ, ना, वो रिक्शा रिक्शा टाइप, टाइप, रिक्शा वाली वो। उसमें तो हाँ बिल्कुल जी, भी जान नहीं होती। वो तो बस स्पीड से छू भी जाएगी तो भी बहुत बड़ा नहीं एक्सीडेंट हो जाएगी। हाँ जी, जाएगा। वो आगे का एक ही टायर होता है, उनका बैलेंस नहीं होता, सही से बैलेंस नहीं बनता उनका। तो वो उल्टा पता नहीं क्यों मुड़ा, क्या आया उसके दिमाग में, किसी ने उसको आवाज दी, उसने ये भी नहीं देखा कि हाईवे है, आगे से गाड़ी आ रही, कि मैं गलत क्यों जा रहा हूँ। वो एकदम से मुड़ने लग गया और खुद भी गिरा, मैं गिरी नीचे, बट लगी कहीं भी नहीं लगी, चोट भी नहीं आई, मतलब कुछ नहीं हुआ, बट बस वो पलटा ऑटो। वो सिर्फ बाइक वाले की वजह से, अगर वो बाइक वाला आगे नहीं आता अचानक से तो वो बस वाला आता पीछे से। और वो बस फुल स्पीड में होती है यहाँ राधा, मतलब मैं सच में, मैं घर से तो खैर बोल के जाती हूँ कि मैं चलो साथ में, चलो साथ। तो ऐसा रहता है कि साथ में ही रहते हैं। फिर उसके बाद से तो अब मैं ऐसे ही जाती हूँ, जब भी जाती हूँ ना तो मेरे को अब डर नहीं लगता, अब लगता है कि होगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए बट कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही ऐसे ही मेरे पास सुंदर भाव मतलब। है ज्योति जी। और ये विश्वास जो होता है ना, विश्वास जो हमारा ईश्वर में होता है, ये सबसे बड़ी कमजोरी रहती है, कि मेरे भक्त को हाँ, मेरे पे पूर्ण रूप से विश्व विश्वास है। तो वो हाँ जी, विश्वास वो उसका है विश्वास ना, की डगमगाना लाज नहीं रखते चाहिए। हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, वो भरोसा नहीं तोड़ते। ये बहुत ही सुंदर बात है हमारे ईश्वर की, वो हमारा भरोसा नहीं तोड़ते हैं। हाँ, यहाँ पे हाईवे भी इतना चौड़ा नहीं है, ये प्रॉपर चौड़ा नहीं है, मतलब शॉर्टकट हाईवे है। जो प्रॉपर हाईवे है वो बाहर है, जो हमारे घर की साइड वाला है वो शॉर्टकट। एक्चुअली जो मेन हाईवे है ना वो पुल टूट रखा है, तो रुड़की से थोड़ा सा आगे जाके पुल टूटा है, तो वहां से नहीं जाती बसें। अब हमारे घर के पीछे से शॉर्टकट है एक हाईवे के लिए, वहां से जाती है सारी बसें। तो वहीं से वो रश रहता है। अभी लास्ट टू लास्ट मंथ की बात है आई थिंक। वैसे ही अभी भी मैं जाती हूँ ना, तो अभी मैं मतलब मैं तो कभी कभार ही जाती हूँ, बट उस दिन तो पता नहीं मेरे को राधा रानी ने बचा और लिया, ये भी रोज अच्छा तो नहीं हुआ जाती। आप थे, आपके फादर इन लॉ नहीं थे, आप थे, वो ज्यादा अच्छा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो स्कूटी पे जाते हैं, वही वो तो बड़े स्कूटी पे जाते हैं बुजुर्ग सब। का भी थोड़ा रहता है ना। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी। ऐसे ही नाम जप का हो रहा है, जब से नाम जप है तो बहुत जगह बच जा रहे हैं बच जाते। सेम मेरी लास्ट मंथ अक्टूबर में ना मैं घर वहां गई थी अपने मायके। तो मेरी सिस्टर की मैरिज थी, छोटी वाली सिस्टर की, तो मेरी मम्मी उससे एक हफ्ता पहले, शादी से एक हफ्ता पहले, उनको थोड़ा हार्ट ब्लॉकेज है, हार्ट में ना उनको, उनकी दवाइयां चल रही है 2 साल से, थोड़ा प्रॉब्लम जब से कोरोना के बाद से, कोरोना का तो है ही। तो वो इतने बीमार हुए, उनको शायद टाइफाइड का वो हो गया था, साथ में हार्ट, सांस लेने में भी दिक्कत, और वहां पे ठंड रहती है यूजुअली बहुत। तो ठंड में ना उनको बहुत मतलब मना करा डॉक्टर ने ठंडा पानी वानी पीने से। तो शादी के टाइम तो काम है, अब कोई नहीं है, मम्मी है काम करने वाली। तो उनको बहुत दिक्कत होगी, मतलब इतने ऐसा हो गया कि उनको इमरजेंसी में कांगड़ा में एक हॉस्पिटल है, वहां पे भेज दिया, रेफर करा। मेरे भाई वहां लेके आया, उन लोगों ने चेक करा हार्ट का, वो टेस्ट वेस्ट करा, तो बोला कि है तो हार्ट की रिपोर्ट नॉर्मल थी, बोला इनको कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, या तो ये टेंशन ले रहे हैं, मतलब जो भी है शादी वादी की, ये टेंशन ले रहे हैं बोला। तो उनसे उठा भी नहीं जा रहा था, इतनी मुश्किल से लेके गए, पड़े रहे पड़े उस। मैंने आपको मैसेज करा था शायद कि मेरी मम्मी मम्मी के लिए प्रेयर करना।
उसके बाद नाम जप हुआ था रात के टाइम एक दिन। तो मैंने नाम जप उसी दिन से स्टार्ट करा। उससे पहले मतलब वैसे बोलती थी बट मैं माला जाप नहीं करती थी। तो मैंने ना उस दिन माला जाप, वो हरे कृष्ण मंत्र की माला जाप करके मम्मी के नाम का जल रखा, वही की उनके लिए समर्पित। सुबह करा, दूसरे या तीसरे दिन से मम्मी उठ गए। और जब मैं घर गई 5-6 दिन, शादी से 5-6 दिन पहले, तो मम्मी मतलब चलने लग गए। और शादी में वो इतने अच्छे से उन्होंने निभाया सब कुछ, बिना दवाई खाए, बिना मतलब जो दवाइयां डॉक्टर ने हार्ट की दी थी वो तो चल रही थी, बट वैसे उन्होंने कोई दवाई नहीं खाई एक्स्ट्रा। तो वो एक हफ्ता तक बिस्तर से उठे नहीं, और शादी से 2-3 दिन नाम जब के बाद से वो चल, जब मैं घर गई तो वो मतलब उस दिन से थोड़ा ठीक हो गए, उसके बाद से फिर ठीक हो गए। फिर उसी दिन शादी वाले दिन मेरा एकादशी का व्रत था, 12 तारीख को, 12 अक्टूबर। तो मेरे को बोल रहे थे क्यों रख रही, मैंने कही आपके लिए है आप ठीक हो जाओगे। तो मैं तो वैसे भी रखती हूँ, मेरे 1 साल तक का तो है कि मैंने रखना ही है। तो शादी के दिन मेरा पूरा दिन फास्ट था, तो मैं ये देख रही थी ठीक रहे मम्मी, ठीक रहे। और आप मानोगे नहीं, अभी तक मम्मी ठीक है उसके बाद से, बिना दवाई के, बिना किसी मतलब डॉक्टर ट्रीटमेंट के, नॉर्मल दवाई चल रही है। पर वो नाम जप की वजह से वो उनका हुआ। वो तो मेरे को ये उसी की वजह से हुआ, जिस दिन से मैंने नाम जप उनके उसमें मतलब वो जल दिया, उसके दूसरे तीसरे दिन से मम्मी उठना स्टार्ट हो नाम गए, उठ गई, जाप घर पे की वापस जा। नाम जाप की महिमा अपरंपार है ज्योति जी। और नाम हाँ जप जी, तो सभी को करना ही चाहिए। अपने डॉक्टरी इलाज के साथ अगर ठीक भी हो गए तो फॉलो अप लीजिए जब तब तक डॉक्टर हाँ बिल्कुल सामने से ये ना कहते बस अब आप ठीक है, अब आप मेरे पास ना आए। नाम जाप की शक्ति एक बहुत बड़ी मदद होती है, होता है ना सपोर्टिंग, एक टूल हो जाता है, जैसे होता है ना कोई वो तो बेल होती कृष्ण है। मतलब हमारी साइड पे कृष्ण भगवान को इतना मानते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये लड्डू गोपाल वगैरह नहीं रखते वहां पे लोग। वहाँ शिव का ही है, कोई बात, शिव जी का भोलेनाथ है नाम बोल। ले ले, हाँ वो तो ईश्वर है, हम किस रूप में देख रहे हैं हाँ वो हमारा भाव है। वो शिव हाँ जी जी, का नाम लीजिए कि ठाकुर जी का या राधा रानी का, सब एक ही है, सिर्फ दिल से सब लीजिए। देखिए। मतलब हमारे वहाँ जहाँ मैंने आपको वो मंदिर की फोटो भेजी थी ना, वो 84 टेम्पल है वहाँ पे, 84 मंदिर एक साथ हैं। और वहाँ पे धर्मराज का और चित्रगुप्त का मंदिर है, जो दुनिया का इकलौता मंदिर है वहाँ पे पूरी दुनिया में। वो आपने हाँ सुना जी। होगा, वहाँ का एक ही मंदिर है। तो वहाँ 84 में आप चले जाओगे, कहते कि मरने के बाद वहीं पे जाते हैं, सब कुछ वही होता है आपकी। वो वितरणी नदी वो बनी हुई है प्रॉपर, ऐसे पानी है, शिव मतलब पानी नीचे नीचे जाता है। तो वहां पे नंगे पैर मतलब जो मानते हैं नंगे पैर जाते हैं, जूते पहन के नहीं जाते अंदर। तो जीना मरने के बाद सब कुछ वही पे होता है। चित्रगुप्त है वहां पे, कॉपी बुक और नोटबुक चढ़ाते हैं कि हमारे अच्छे कर्म लिखना। सामने बिल्कुल सामने धर्मराज का मंदिर है। तो वो वहां पे नोटबुक चढ़ा के कि हम जो भी करें अच्छा करें, हमारे मन में मतलब प्रभु के आगे हमारे सब कुछ अच्छे कर्म रखना। इस बुक में सब कुछ अच्छे से मतलब हमारे अच्छे कर्मों का लिखना, हिसाब किताब जो भी लिखोगे आप। तो मैं गोवा में थी, वहां पे भी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मतलब मैं उस जनवरी मेरा इतना वर्स्ट गया इस साल का जो न्यू ईयर है। मतलब मेरे को कुछ फिजिकल प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यू चल रहे थे, मेंटल प्रॉब्लम, मेंटली भी। मतलब ऐसे तो मेरा बेबी है साथ में, तो हम 2 जने थे वहां पे। तो बहुत अकेला अकेला फील, पूरे जनवरी में वही थी मैं। मेरे 8 या 9 दिन तक प्रॉपर हेडेक, बीपी लो बहुत, मतलब बिल्कुल भी मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मतलब मैं हॉस्पिटल तक भी गई तो डॉक्टर ने मेरे को, आप मानोगे नहीं, डिप्रेशन की गोलियां दी, स्टार्टिंग लेवल की। कि मतलब उन्होंने मेरे को माइंड दिमाग शांत करने की गोलियां, कि आपको जब भी दिमाग में कुछ ऐसा आए तो आप ये गोली लेना। बट मैंने नहीं ली, मैं लेके आ गई बट मैंने खाई नहीं वो। मैंने ये सोचा कि मैंने स्टार्ट कर दिया तो क्या पता मैं एडिक्टेड हो जाऊंगी, नहीं खाई। पर उस टाइम पे भी ऐसे हुआ, मैंने दूध गर्म किया, उसके ऊपर जो प्लास्टिक की प्लेट है ना वो रखी थी, उसके ऊपर लाइटर, लाइटर जो होता है जलाने का, वो गर्म हो गया होगा शायद, उसके दूध से ना गर्म हो गया। उस टाइम में राधा रानी का कुछ भजन गुनगुना रही थी वहां पे। तो ऐसे शेल्फ है, शेल्फ के ऊपर दूध था, तो मैं कुछ ना लेने के लिए ऐसे नीचे झुकी, ऐसे बोलते बोलते ना मैं नीचे झुकी, और वो लाइटर फटा। ऊपर से वो इतनी जोर से फटा, उसके कम से कम 10 या 12 टुकड़े हुए होंगे। वो पूरा रूम पे, पूरा वॉशरूम की साइड, वो गर्म हो गया था बहुत ज्यादा दूध के भाप से। तो वो मेरे मुंह पे फटा। वो भी उस टाइम भी मेरे को राधा रानी ने बचाया, और उस टाइम भी मेरे भाव थे। मतलब मेरे को 2 साल से मतलब ऐसे बचा रहे हैं, इतने छोटे छोटे इंसिडेंट से बचा रहे हैं भगवान। इसलिए मेरे को तो ऐसे विश्वास है। उस टाइम भी मैंने, मेरे हस्बैंड भी वही थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा देख मैं राधा रानी का भजन गा रही थी, मैंने कहा उन्होंने बचाया। एग्जैक्ट उसी टाइम पे क्यों नीचे नीचे झुकी मैं जब वो लाइटर फटा, नहीं तो वो बिल्कुल सामने मेरे बिल्कुल, मुंह पे बहुत आता। ज्यादा चोट आती है आपको।
हाँ, और वो उसमें तो इलेक्ट्रिकल अंदर क्या क्या रहता है सिस्टम, वो सारे एक एक पार्ट उसका पूरा टूट गया लाइट का। और तब भी मैंने शुक्रिया अदा, वहाँ हनुमान जी का बहुत, साउथ गोवा में थी मैं, तो वहाँ पे हनुमान जी के मंदिर बहुत है, टेम्पल राधा। और उस दिन शिवरात्रि थी, दूसरे दिन फेब में, तब मैं वहाँ गई, तो वहाँ पे सत्यनारायण भगवान जी का लगा रखा था उन्होंने फोटो, पूजा वूजा करने के लिए। तो मैं मतलब तब भी मेरे को ऐसा लगा कि कितनी बार बचाया मेरे को, कितनी बार। और अब ये रिक्शा वाला तो सबसे खतरनाक वाला, मतलब जो मेरी जिंदगी का सबसे ऐसे बोलते, मेरे को लगा दूसरा जन्म हो गया मेरा। बिल्कुल, वो सोच के भी डर लगता है, क्योंकि वो टमटम जो होती है ना, जो रिक्शा, इनमें बहुत ज्यादा जान नहीं होती है। नॉर्मल स्टील और लोहे के पतरे ही तो होते हैं, ये सॉलिड थोड़ी ना होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत मतलब बहुत बार ऐसा हो रखा है। और अभी तो जो मेरी मम्मी के साथ, मम्मी का भी ऐसा ही है कि मैं अब मैं जब भी कभी लगता है कि मम्मी डाउन हो रही है, मैं वैसे नाम जाप करके लो आपकी मम्मी को आपके लिए बोलिए, हो गया। कोई बात नहीं, शिव जी का नाम जाप करे, वो कोई बात नहीं। वो तो करते हैं, इतने ज्यादा वो नहीं, बट हाँ सुबह शाम पूजा वूजा नहीं, करते हैं, देखिए, विश्वास तो पूजा है। पूजा करना ज्योति जी अलग बात है, दिया लगाना, हाँ हाँ अगरबत्ती दिखाना, हाँ। धूप बत्ती करना, घर में कपूर लौंग की धूनी देना, ये सब अलग बातें हैं। पर नाम जाप का ऐसी महिमा नाम जाप की हो रही है, सिर्फ आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी। मेरी राधे रानी ने बहुत सारी बातें नाम जाप के उससे हुआ, बहुत सारी सखियों के साथ हुआ। हाँ जी। नाम जाप के आधार पर पे ही हुआ, नाम जाप के जल के आधार पर हुआ। तो ये जीवन की ये जो छोटी छोटी दिक्कतें है ना, ये नाम जाप से आएंगी तो सही, पर जहाँ इतनी सारी आनी होंगी, वहां इतनी सी आएगी। हाँ जी, वही जो गलत शायद कुछ ज्यादा उस टाइम क्या पता बस टकराती, तो वो बाइक टकराई, मैं तो समझ बस वाले रुक सकती, गए। मैं समझ तो वही सकती है हूँ। कि मतलब हाँ होता जी। है। वो तो अब मैं मानती हूँ कि वैसे भी यहाँ पे मेरे घर पे थोड़ा ऐसा सिस्टम है ना कि मतलब पूजा पाठ प्रॉपर है मेरे, मतलब जो मेरे फादर इन लॉ पूरा एक एक घंटा पूजा बहुत करते हैं सही। शुभ शाम। बट यहाँ पे ये कान्हा के नाम पे मतलब ऐसे था, मेरे पति मेरे को बोलते थे लड्डू गोपाल ले आ। मैंने कहा यहाँ पे सिस्टम ऐसे नहीं है, ये चिकन विकन खाते हैं, मैं तो नहीं खाती, मैं बचपन से ही नहीं खाती, मेरे पति भी नहीं खाते। बट मैंने कहा मैं यहाँ पे रह के वो वाले भाव नहीं कर पाऊंगी भगवान का, तो उनको जब लगेगा तो कभी होगा तो मैं कब करूंगी, वो खुद आएंगे मेरे को। मैंने सोचा ही नहीं कभी उनको लाने का। और जन्माष्टमी के 2 या 3 दिन बाद मैंने बताया था, खुद ले आए मेरे बताए। इन लॉज, खुद ले आए। मेरी मम्मी तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट मना करते थे कि हम वृंदावन भी गए थे अप्रैल में, वहां से भी बोल रहे नहीं लेना नहीं लेना, तो मैंने तो बोला ही नहीं कि लो। पर यहाँ पे वो खुद लेके आ गए, यही शनि मंदिर है वहां से खुद लेके आ गए। तो मतलब वो डाल रहे होंगे इनके दिमाग में कुछ कुछ कि मेरे को आना है, कोई तो है जो मेरे को याद करता है। फिर बिल्कुल। वो करौली बाबा गए थे अभी, लास्ट मंथ ही अगस्त में शायद, मम्मी पापा वहां से शालीग्राम अरे ले आए वाह। दूसरे तीसरे दिन। वो शालीग्राम भी की है घर सेवा में, का वो आपको भी पता मैंने है ना, शालीग्राम की सेवा महासेवा कहलाई है, मालूम है ना प- आपको ये? वो मेरे को इतना ज्ञान नहीं है अभी उनका, बट ये कि पापा बस उनको सुबह अच्छा, मतलब स्नान करवा सुनिए के पूजा सुनिए, वूजा करवा देते। शालीग्राम की सेवा के बारे में ये मान्यता है कि शालीग्राम की सेवा किसी किसी को मिलती है। कोई अहोभाग्यशाली ही होता है कि उन्हीं के घर में सिर्फ शालीग्राम जी विराजमान होते हैं। और हाँ, तो वो हाँ पापा जी, लाए थे खुद। तो शालीग्राम जी भी अपनी सेवा किसी किसी को देते हैं। अभी भी नहीं है, मम्मी पापा जा रखे, तो अभी मैं ही उनको मतलब सुबह नहा के और पूजा वूजा कर देती हूँ वैसे। और मैंने उनका तुलसी विवाह भी सुंदर, करवाया था शालीग्राम का, इस बार फर्स्ट टाइम। सुंदर, उनको तुलसी के साथ रिझाइए, शालीग्राम। रिझाइए उनको, राधा राधा रमन जी का सत्संग गाइए उनके हाँ सामने। जी, ऐसे राधा ही रमन जी के वो है। गुनगुनाते रहिए, शालिग्राम जी तो इतने मीठे हैं, पीछे पीछे दौड़ने लग जाएंगे आपके। बहुत बहुत आभार ज्योति जी, हाँ, खुश धन्यवाद दीदी। रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। श्री राधे। चलो, धन्यवाद। अब तो बहुत अच्छी हूँ मैं, राधा बिल्कुल। रानी की कृपा से सब शारीरिक मानसिक सब कुछ खत्म हो चुका है, सुंदर सुंदर। सब बढ़िया। श्री राधे, श्री राधे। चलो, श्री राधे राधे राधे।